साथियों, 21 साल के अंदर में इस राज्य के लोगों की पहचान नहीं हुई है कि उनकी पहचान क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है। भारत के जो संविधान। नमस्कार, मैं महक मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज पर। अभी हम मौजूद है राजभवन के सामने। आप सबको बता दिया जाए कि अलग अलग संगठन के लोग अपनी मांगों को लेकर आए दिन राजभवन में आंदोलन कर रहे हैं। राजभवन एक धरना स्थल बन गया है। तो आइए हम बात करते हैं हर संगठन के लोगों से, इनकी मांगे क्या है और जानने की कोशिश करते हैं कि कब तक यहाँ पे धरना देंगे। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मोर्चा ओबीसी के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आइए हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी मांगे क्या है। सर, ये बताइए कि आपकी मांगे क्या है? राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा 50% आरक्षण लागू करने को लेकर 5 दिवसीय धरना दे रहा है। आज यह तीसरा दिन है। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि सभी वर्गों को उनके जनसंख्या अनुपात में आरक्षण मिल गया है, तो ओबीसी को भी उसके जनसंख्या अनुपात में 50% आरक्षण मिलना चाहिए। साथ में जो देश में जातीय जनगणना कराने की मांग और राष्ट्र की संपत्ति को निजी करने का जो काम किया जा रहा है उस पर रोक लगाने का प्रस्ताव विधानसभा में पास कर केंद्र सरकार को भेजने की प्रमुख मांग हम लोग को लेकर यहाँ पे धरना दे रहे हैं। मैं राजेश कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा। आज आप लोग राज्यपाल को ज्ञापन समर्पण करने वाले, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए, जब तक स्थानीय नीति नहीं लागू हो जाता है, नियोजन नीति नहीं लागू हो जाता है, तब तक झारखंड राज्य जो गठन हुआ है संविधान के धारा 3A के तहत में, उस मूल्य की रक्षा नहीं होगी। जब संविधान की रक्षा नहीं होगी, उसकी मूल्य की रक्षा नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है जो संवैधानिक पद पर जो बैठे हुए हैं, महामहिम इस राज्य के संवैधानिक पद पे बैठे हुए, उन्हें इन भावनाओं को अवगत कराएंगे कि इस राज्य में संविधान का पालन नहीं हो रहा है। इसलिए आपसे आग्रह करेंगे कि झारखंड वासियों को, झारखंड के मूलवासियों, आदिवासियों के हक और अधिकार की रक्षा हो, उन्हें संरक्षण दिया जाए जो संवैधानिक प्रावधान है। इसलिए हम लोग राज्यपाल से अभी अपनी मांग के समर्थन में ज्ञापन भी सौंपेंगे। मैं पुष्कर महतो, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का प्रवक्ता। ये बताइए सर, आपकी मांगे क्या क्या है? अभी झारखंड में अलग राज्य बनने के बाद जो सबसे पहला काम, जो बुनियादी काम होना चाहिए था, 21 साल में कोई भी सरकार बुनियादी काम सब नहीं किया है। पहला अलग राज्य का निर्माण जो हमारे शहीदों और पुरखों के सपनों के अनुसार से हुआ, और यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता ने अलग राज्य का लड़ाई लड़ा, और उनका जो सपना था कि अलग राज्य बनने के बाद में यहाँ के लोगों को सत्ता व्यवस्था प्रत्येक क्षेत्रों में उसको भागीदार बनाना था। लेकिन सर्वनाश की स्थिति हो गया कि आज भी बिहार के लोग, बाहर के लोग यहाँ डोमिनेट करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में आर्थिक उपार्जन के प्रत्येक काम उन्हीं के हाथ से हो रहा है, और यहाँ के लोग आज भी बेबस, गरीब और वही पिछड़ा, दलित होते जा रहे हैं। पलायन, विस्थापन, अन्याय, अत्याचार, शोषण आज भी झेल रहे हैं। इसलिए आज ये महसूस हो रहा है कि सबसे पहले खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करिए, यहाँ के लोगों के जनभावना के अनुरूप यहाँ के व्यवस्थाओं को बनाइए, और उस व्यवस्था में यहाँ के लोगों को करिए, चाहे नियोजन का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे व्यापार उद्योग का मामला हो। प्रत्येक क्षेत्रों में यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। इन्हीं मांगों को लेकर के हम लोग बैठ रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा ने कहा था अबुआ दिस मबुआ राज, तो अपने भाषा, संस्कृति और यहाँ के लोगों की भागीदारी को लेकर के उन्होंने भी लड़ाई लड़ा था। आज यहाँ पर बाहर के भाषाओं को भी लागू करने की बात चल रही है। मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका को लागू करने का बात हो रहा है, और यहाँ के बहुत से राजनेताओं के द्वारा सेकेंड बिहार बनाने की साजिश, षड्यंत्र चल रहा है। तो हम लोग किसी कीमत में अभी वर्तमान कांग्रेस पार्टी के द्वारा मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका को शामिल करने को लेकर के हेमंत सोरेन के यहाँ दबाव डाला जा रहा है। तो हम लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ये कांग्रेस को भी यहाँ पर सत्ता से हम लोग बेदखल करने का काम करेंगे कि यहाँ पर झारखंड को हम लोग सेकेंड बिहार नहीं बनने देंगे। यहाँ मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका को हम लोग कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ के 9 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा हो, चाहे कुरमाली, खोरठा, नागपुरी हो, पचबरगनिया हो, चाहे मुंडारी हो, कुड़ुक हो, कुरमाली हो, चाहे आपका यहाँ मुंडारी भाषा हो, संथाली हो भाषा, इनको लागू करने की जरूरत है। भाषाओं को थोपने की काम हो रहा है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं कि स्थानीय नीति लागू करिए, भाषा संस्कृति को लागू करिए, और यहाँ के जनभावना के अनुरूप सरकार चलाइए, और नहीं तो आने वाले दिन में सरकार चलाना आपको बहुत दूभर हो जाएगा। अभी हम लोग
झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के माध्यम से भी राज्यव्यापी आंदोलन किए, कितना बार मानव श्रृंखला बना करके प्रदर्शन करके मसाल जुलूस किए भी हैं और कई प्रदर्शन भी हम लोग किए हैं। और हम लोग भी 29 तारीख को इस बात को लेकर के कि जिन लोगों ने त्याग किया, कुर्बानी किया और संघर्ष किया, जिनके बदौलत आपने सत्ता में आज बैठे हैं, उनको भी आज सम्मानित करने का काम नहीं किया। जो नैतिकता का प्रथम उसका दायित्व बनता था कि नैतिकता के आधार पर पहले आंदोलनकारियों को सम्मानित करने का बात है। उत्तराखंड में अलग राज्य बना, पहले 350 आंदोलनकारियों को वहाँ सम्मान दिया, तब वहाँ मुख्यमंत्री शपथ लिया। वहाँ का नैतिकता और यहाँ का मुख्यमंत्रियों का नैतिकता कहाँ चला गया है और यहाँ के जनभावनाओं को समझने वाला यहाँ का राजनेता लोग कहाँ चले गए। सिर्फ यहाँ पर देख रहे हैं 21 साल में वही खाली लूट खसोट का सरकार चल रहा है। सत्ता में कभी ये लोग बैठा, कभी वो लोग बैठा, लेकिन देख रहे हैं इस पाले और उस पाले के भी मंत्री मुख्यमंत्री तक सब जेल जा रहे हैं। इस तरह शर्मनाक स्थिति बना हुआ है। इसलिए हम लोग पूरा आदिवासी मूलवासी जनता सभी संवर्ग के सभी लोग हम लोग वर्तमान सरकार के क्रियाकलापों से काफ़ी नाराज हैं और राज्यव्यापी आंदोलन के लिए तैयार हैं। और अभी हम लोग 29 तारीख को झारखंड बंद भी का आह्वान किए हैं। बाकी और देखिएगा, अगर सरकार अगर समय रहते अगर निर्णय नहीं लेती है तो निश्चित रूप से झारखंड बंद जो होगा वो अभूतपूर्व होगा। मुख्यमंत्री 11 मुख्यमंत्री बदल गए, 3 बार हम लोगों ने राष्ट्रपति शासन देख लिया, 405 से अधिक विधायक हुए, मंत्री कितने हुए अनगिनत हुए। बावजूद इसके आप देख रहे हैं कि राजभवन में आए दिन जो है लोग धरना पर बैठ रहे हैं। कोई जेपीएससी को लेकर के बैठ रहा है, कोई जेएसएससी को लेकर बैठ रहा है, कोई नियुक्ति को लेकर के बैठ रहा है। हम लोग जो है स्थानीय और नियोजन नीति को लेकर के बैठ रहे हैं। पिछले सरकारों में हम लोगों ने देखा कि बैक डोर से, पिछले दरवाजा से संविदा के आधार पे जो है बाहरी लोगों को प्रवेश कराया जा रहा है नौकरी के नाम पे। 2 साल 3 साल होने के बाद उनको अस्थायी कर दिया जा रहा है। और यहाँ के जो स्थानीय हैं उनको ना तो नौकरी, ना तो उनका कोई रोजगार, ना तो उनको बैंक से किसी तरह का स्वरोजगार करने के लिए लोन, कुछ नहीं। यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए कुछ नहीं। तो क्या केवल हम लोग वोट देने के लिए केवल वोट बैंक है उनका कि मतलब वोट देंगे सरकार बना देंगे? हेमंत सोरेन सरकार जिस उद्देश्य के साथ, जिस घोषणा पत्र के साथ सरकार बनाई है, अपने घोषणा पत्र में उन्होंने जो वादा किया था कोई वादा इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। अभी तक कुछ भी उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि सत्ता में आते ही सबसे पहले स्थानीय नीति लाएंगे, अभी तक उन्होंने नहीं लाया। हम लोग का डिमांड है कि 1932 के आधार पे स्थानीय नीति लागू करें और उसके बाद जो है नियोजन नीति लाएं। अगर 1932 को नहीं कर रहा है, उस सर्वे के आधार पे वो जो है स्थानीय नीति को लागू करें। जब तक स्थानीय नीति नहीं आएगा तो फिर नियोजन नीति का कोई मतलब नहीं है, सारे बाहरी लोग आ जाएंगे। कौन सा राज्य आज जो है बिना स्थानीय और नियोजन नीति के चल रहा है? कोई राज्य नहीं। झारखंड इकलौता राज्य है पूरे देश में जहां स्थानीय और नियोजन नीति को दरकिनार कर दिया गया है और बाहरी लोगों को जो है बेतहाशा जो है नौकरी में प्रवेश किया जा रहा है। हम इन सब के खिलाफ हैं और आज हम लोग का महाधरना है। इसके बाद हम लोग रैली भी करेंगे, मानव श्रृंखला भी बनाएंगे, सड़क पर भी उतरेंगे और अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग लाठी डंडा लेकर के भी उतरेंगे। आप बताइए कि आप लोग की मांगे क्या क्या है? हम लोग के मांगे हैं स्थानीय और नियोजन। स्थानीय नीति अब तक लागू नहीं की गई है और स्थानीय नीति लागू नहीं होगा तो नियोजन नीति बनेगा ही नहीं। जिस कारण आज झारखंड के लोग बाबू हेमंत बाबू को बहुत उम्मीद से बनाए थे और इतना उम्मीद से बनाया गया था कि आज झारखंडियों को 2 साल के अंदर में अपने आप में लग रहा है कि हम गलत फैसला लिए हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से ये हेमंत बाबू को कहना चाहते हैं कि झारखंड के लोग आपको इतना विधायक दिए कि आप सत्ता तक पहुंच गए कि आज तक झारखंडी और स्थानीय नीति नहीं बन पाया है। आप बनाइए और इसका परिणाम अगर आपके फेवर में नहीं होगा तो आपके साथ हम लोग हैं और पुनः बहुमत के साथ आपको बनाएंगे। परंतु अगर आप नहीं बना पाए स्थानीय नियोजन नीति तो झारखंडी जो विश्वास आप पर कर रहा है वो विश्वास टूट जाएगा और फिर आप जहां थे वहीं रहिएगा। कहे कि आप आंदोलन से उपजा हुआ एक चिंगारी हैं और चिंगारी को आग लगाना चाहिए। झारखंड के हित में, झारखंड के बच्चों के हित में आग लगाना चाहिए। मेरे विचार से आप मोह माया छोड़ के दाएं
बाएं बाजू वाले को छोड़ के खुद अपना विवेक से झारखंड का हित के लिए स्थानीय और नियोजन नीति लागू करें और झारखंडियों को अपने दिल में बसाने का काम करें। इन्हीं सब बातों के साथ आपके चैनल के माध्यम से उनको चेतावनी भी देता हूं कि अगर बना नहीं पाए तो इसका भुक्तभोगी आपको भोगना होगा। जैसा कि अभी हमने हर एक संगठनों से बात किया और उनका कहना है कि जो उनकी मांगे हैं, कई दिनों से ये लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए, फिर भी इनकी कोई मांग पूरी नहीं हो रही है। ना ही सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि इनसे मिलने आ रहा है। तो सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि जो जिस वादे से वो सत्ता पे आई थी वो वादा वो पूरा करे और इन लोगों की जो मांगे हैं उन्हें वो पूरा करने की कोशिश करे। आगे क्या है जानने के लिए बने रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ।